एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो भी पॉइंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि हर एक चीज़ बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो सब कुछ को ध्यान से सुनना भी है। गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का शुरुआत का बात करेंगे, किसने किया तो कौन किए थे? गौतम बुद्ध, ठीक है? तो गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग लेते हैं सबसे पहले, है ना? गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म का शुरुआत करने वाले। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? गौतम बुद्ध का जब बात करेंगे सबसे पहले पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और माता का नाम? महामाया। महामाया। गौतम बुद्ध का माता का नाम बोला जाएगा तो महामाया। कहीं कोई दिक्कत? चलो, गौतम बुद्ध का जो माता जी थे ना, उनका मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के महज 1 सप्ताह के बाद हो गया था, ठीक है? तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण था ना, उनकी मौसी की थी। कौन की थी? मौसी। नाम क्या था? प्रजापति, हाँ, गौतमी। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। कोई दिक्कत? देखो, किसी को दिक्कत होगा तो सवाल पूछना है, ठीक है? परेशान नहीं होना है। गौतम बुद्ध का पिता का नाम? माता का नाम? मौसी का नाम? प्रजापति गौतमी। बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? 563 ईसा पूर्व। कहीं कोई दिक्कत? चलो, इनका जन्म के महज 29 साल बाद, ठीक है, ये घर को अपना त्याग दिए। लेकिन घर को त्याग करने से पहले कुछ इनके बारे में जो मिथ्या है, जो कहानी है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था ना, तो बहुत सारे ज्ञानी लोग आते हैं ना, विद्वान लोग, देखने के लिए, भविष्य बताने के लिए कि ये बच्चा आगे जाके कैसा होगा, क्या करेगा। तो बहुत सारे साधु महात्मा लोग थे, वो बोले ना कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। क्या करेगा? बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये इसको इतना ज्ञान का अर्जित होगा, ये अपना ज्ञान से पूरा दुनिया को प्रकाशित कर देगा। क्या करेगा? पूरा दुनिया को प्रकाशित कर देगा। कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो अब ये जो थे ना शुद्धोधन जी, ये बहुत चिंतित हो गए। क्या हो गए? बहुत चिंतित कि एक ही वो निशानी मेरा बचा हुआ था पहली पत्नी का, ठीक है? अब वो भी नहीं रही। अब पता चला कि बड़ा होगा तो ये भी हमको घर गृहस्थ छोड़ के चला जाएगा। तो बहुत टेंशन में थे, ठीक है? तो और बड़े बड़े आचार्य लोग, विद्वान लोग जो उस समय के थे, सबको घर बुलाए, निमंत्रण दिए और बोले नहीं, ये तो भविष्य में ऐसा बोला गया कि इस बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा, तो इसको रोकने के लिए कोई उपाय बताइए कि कैसे इस पर क्या क्या किया जाए ताकि ये सब चीज़ पे ध्यान ना दे, अपना घर गृहस्थी संभाले। तो वो बोले कि देखिए, जैसा इनका भविष्य हम लोग को दिख रहा है, उसमें क्लियर मतलब यही दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे। लेकिन आपको लगता है कि इनको रोक के रखना है, तो पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन अगर कुछ समय के लिए रोकना है तो इनका शादी ब्याह करा दीजिए, घर गृहस्थी में व्यस्त रहेंगे, ठीक है? माया हुआ में पड़ेंगे तो हो सकता है लाइफ में ये सब चीज़ ना करें, ठीक है? तो समझो कि बहुत बड़ा ज्ञानी बनेंगे, रोकना कैसे है? तो ब्याह करा दीजिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो महज मतलब एक कम ही साल में, 21 साल के आसपास में उम्र में इनका क्या हो गया था? शादी हो गया था। जो शादी हुआ था, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है? यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी का पत्नी का नाम यशोदा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है? यशोधरा और यशोदा में कंफ्यूजन करना है आगे। अभी तो लग रहा है बहुत क्लियर में। कल हम लोग महावीर के बारे में डिस्कस किए थे तो यशोदा याद है, अभी यहाँ पे यशोधरा डिस्कस कर रहे हैं, तो कोरिलेशन हो रहा है। लेकिन भविष्य में कभी हो सकता है कि ये बौद्ध और जैन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जब महावीर का बात आएगा तो महावीर का नाम थोड़ा बड़ा होता है, तो उनकी पत्नी का नाम थोड़ा छोटा। गौतम जी का नाम थोड़ा छोटा, तो पत्नी का नाम थोड़ा बड़ा, मतलब यशोधरा। कहीं कोई दिक्कत है? अब शादी हुआ, शादी होने के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। क्या हुई? पुत्र की प्राप्ति। अब वो पुत्र का नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। बताओ, गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल। चलो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो है ना, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है? ये जो बुद्ध वाला उपाधि है ना, इनको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद मिला था। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इनको एक पुत्र का प्राप्ति हो गया। ये बड़ा वैराग्य इनके मन में उत्पन्न हो रहा था कि नहीं, घर गृहस्थी से मतलब कैसे बाहर निकला जाए। घर में इनको मन नहीं लग रहा था। ये एक राजा खानदान से बिलोंग करते थे। अब सारा व्यवस्था इनको घरे में दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पत्नी को और उनके पिता को पहले से पता था कि अगर ये बाहर का दुनिया देखा तो ये सन्यासी ग्रहण कर लेगा, इसको फिर हम लोग रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए उनको घरे में सारा व्यवस्था दे दिया जा रहा है। अब पत्नी को एकदम फुल छूट दिया है कि तुमको कैसो करके इसी को ओझरा के यहीं पे रखना है, इसको बाहर नहीं निकलने देना है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा लॉजिक है। एकदम पत्नी का काम ही था कि एकदम ख्याल रखेंगे और बाहर का दुनिया इनको देखने नहीं देंगे। लेकिन इनके अंदर में जो है ना, जो भावना इनका अंदर का था सन्यासी वाला, वो धीरे धीरे जग रहा था। इनको लग रहा था कि नहीं, हमको बाहर थोड़ा सा घूमना है ना।
तो ये एक बार अपना घर से बाहर निकले घूमने के पर्पज़ से। तो लोग को लगा चलो बहुत दिन हो गया, एक बार घूमने देते हैं, जरूरी तो नहीं एक बार जाएगा तो भागिए जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी है। तो जब ये बाहर निकले अपना रथ पर से घूमने के लिए, तो इनका जो सारथी था, कभी कभी सारथी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? सारथी का नाम चन्ना था, ठीक है। तो कभी कभी ये नाम पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था, ठीक है। जब वो सारथी के साथ रथ पे सवार होकर अपना क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले, तो सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति को देखे, ठीक है। जैसे होता है नकली चुनने वाला, सामान चुनने वाला, कचरा बीनने वाला, तो उस तरह का व्यक्ति को सबसे पहले वो देखे। तो चन्ना से डिस्कस कर रहे थे ये कैसा स्थिति में ये लोग जी रहा है। बोले प्रभु आपको नहीं पता, आप राजमहल के चार दीवारी के अंदर रहते हैं, तो बाहर का दुनिया आपको क्या पता है। आप तुम लोग को भी ये चीज़ लगता होगा, जब अभी यहीं पे हम लोग बात करते हैं, देवघर टाउन का ही बात करते हैं, जब कोई नेता मंत्री घूमने के लिए यहाँ पे देवघर आता है, या फिर हमारे राष्ट्रपति साहिबा आती है पूजा करने के लिए देवघर, या प्रधानमंत्री साहब आते हैं पूजा करने के लिए, तो मंदिर के आसपास एकदम बढ़िया से साफ सुथरा व्यवस्था कर दिया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? लेकिन हम आम दिन का बात करते हैं, दिनमा बात करते हैं, तो क्या वैसा व्यवस्था हमेशा बना रहता है? वैसा सफाई हमेशा मेंटेन होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो यही सब रीज़न है कि जब ये बाहर निकले थे, तो इनको तो पहले बाहर का दुनिया पता ही नहीं था, प्लस आसपास का मोहल्ला को एकदम साफ सुथरा करवा दिया गया कि घूमने निकलेगा इसको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब वो अपना क्षेत्र भ्रमण में थोड़ा दूर निकल गए, सुदूर गए, तो पता चला कि नहीं, कैसे गरीब व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। कुछ दूर आगे बढ़े तो उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। क्या दिया? बूढ़ा व्यक्ति। अब भाई सारथी से वो हर एक चीज़ डिस्कस करते थे, क्योंकि उनको अभी दूर दुनिया का ज्ञान एकदम नहीं था, चार दीवारी के अंदर ही अपना जीवन बिता रहे थे, ठीक है। बोले ये क्या है? तो बोला कि ये बूढ़ा हो गए। बोले बूढ़ा का मतलब? बोला सब एक स्टेज दा स्टेज है, आप भी एक समय होगा जब बूढ़ा होंगे। अरे हमको भी बूढ़ा होना एक दिन। बोला एकदम होंगे आप, आपको रामीन पी के थोड़ी पैदा होगा, सदा एकदम यंग रहिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनको एक बीमार व्यक्ति दिखा। क्या दिखा? बीमार व्यक्ति। पूछे इसको क्या हो गया, काहे तुम देखते कहर रहा है, चिल्ला रहा है, क्या बात है इसको? बोला बीमार है, इसका लाइसेंस कट गया, अब निकलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो उनका क्या हो गया? लाइसेंस कट गया, अब ये निकलेगा। तो सबसे पहले एक गरीब व्यक्ति, फिर बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, और कुछ दूर आगे बढ़े तो सबको ले जाते हुए बहुत 4-5 आदमी एकदम राम राम सत्य करते हुए जा रहा है। पूछे इसको क्या हुआ, काहे नारा लगा रहा है? बोला इसका टिकट कट गया है। टिकट कट गया मतलब? बोला ये जन्म मरण से मुक्ति पा लिया है, अब इसको एकदम भगवान के पास से सीधे जा रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन होगा भगवान से, ठीक है। तो उनको समझ में वहीं पे वैराग्य जीवन, तो मन में वो सब चल ही रहा था कि हमको घर छोड़ना है, ये छोड़ना है, मतलब अंदर से तो उत्प्लावन बल उनके अंदर काम कर ही रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये सब देखे ना, लगा कि बाप रे दुनिया कैसा बटा हुआ है, हमारे घर में हर एक चीज़ व्यवस्था है, उठ नहीं पाते, नाश्ता, लंच का टाइम होता है, लंच, स्विमिंग पूल, सब व्यवस्था है, लेकिन ये सब का स्थिति क्या है? मतलब सबको एक दिन ये सब चीज़ इस स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनके मन में ये सब उत्पन्न हुआ। घर आए, बहुत टेंशन में बैठे हुए थे। अब बहुत टेंशन में बैठे हुए थे, अब पत्नी से डिस्कस कर रहे थे। पत्नी को लग गया कि अब तो बूढ़ो मेरा खेला करेगा, अब कभी भी घर वगैरह छोड़ जाएगा, क्या कि रोज वो डिस्कस कर रहे थे कि हमको मन नहीं लग रहा है घर में मन नहीं लग रहा है। और जब से बाहर से आए तब से बड़ा सुस्त स्वास्थ्य बैठे रहते थे, मतलब ना ज़्यादा किसी से बोलना ना चालना, ऐसे करके, और दिन भर सोचते रहना था कि कैसे निकले यहाँ घर से, ठीक है। बाद में ऐसा ही चलते रहा, कुछ दिन चलते रहा। आज महज 29 साल की उम्र में, कितना? 29 साल के उम्र में वो घर को त्याग दिए। कितना साल की उम्र में? 29 साल, ठीक है। 29 साल के उम्र में घर को त्याग दिए, पत्नी से डिस्कस करके, यानी भाग नहीं गए, बोल के निकले कि अब हम जा रहे हैं, वो घर में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। जब घर से निकले तो घर से निकलने के बाद सबसे पहला उनका जो गुरु बना, उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम, ठीक है। तो उनका गुरु का नाम पहला कौन था? गुरु अलार कलाम। अलार कलाम से वो सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए। किसका लिए? सांख्य दर्शन का शिक्षा, ठीक है। अच्छा चलो, दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो तुम लोग को कितना दर्शन पढ़ा दिए थे? 6 दर्शन पढ़ाए थे ना। षष्ठ दर्शन का चर्चा हम लोग वैदिक काल जिस समय पढ़ रहे थे ऑलरेडी किए हुए हैं। कहीं को दिक्कत है? तो 6 दर्शन में सबसे पहला दर्शन सांख्य दर्शन, दूसरा न्याय दर्शन, तीसरा योग दर्शन, चतुर्थ वैशेषिक दर्शन, पंचम उत्तर मीमांसा, और षष्ठ जो हमारा होता है वो है पूर्व मीमांसा। समझ में आया? तो सबसे पहले सांख्य दर्शन का रचना कौन किए थे? कपिल। न्याय दर्शन का गौतम, और ये तुम्हारा योग दर्शन का वैशेषिक दर्शन कनाद। कौन किए थे? कनाद। उत्तर मीमांसा बादरायण। उत्तर मीमांसा का रचना कौन किए थे? बादरायण। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी, ठीक है। तो ये षष्ठ दर्शन के बारे में ऑलरेडी तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत? तो इसके बाद अलार कलाम से ये सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए। फिर इनका दूसरा गुरु बना रुद्रक रामपूत। कौन बना? रुद्रक रामपूत, ठीक है। रुद्रक रामपूत से ये योग दर्शन का शिक्षा लिए। किसका लिए? योग दर्शन का शिक्षा। योग दर्शन का शिक्षा किससे लिए?
रुद्रक रामपुर, ठीक है। जब ये अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए, उसके बाद रुद्रक रामपुर से योग दर्शन का शिक्षा लिए, फिर निकल गए धीरे धीरे करके और अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए, और जाते 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 कहाँ पहुँच गए? सारनाथ। कहाँ पहुँचे? सारनाथ। और सारनाथ में एक वन है, नाम है मिरिकदाब वन। क्या नाम है? मिरिकदाब वन, ठीक है। मिरिकदाब वन में अपने 5 मित्रों के साथ, ठीक है, वहाँ पे एकदम कठोर तपस्या में लीन हो गए। और 4-5 साल का कठोर तपस्या करने के बाद, ठीक है, इनको फिर भी ज्ञान की जब प्राप्ति नहीं हुआ, तो वहाँ एक महिला इनको एग्जाम्पल दी कि वीणा का तार को इतना भी नहीं कस दिया जाए कि वो टूट जाए, और इतना भी लूज नहीं छोड़ा जाए कि उससे ध्वनि ना निकले। समझ में आ रहा है? उनका सिंपल कहने का मतलब है कि सिर्फ कठोर तपस्या करने से ही ज्ञान का प्राप्ति नहीं होता है, प्रॉपर जो उनका रूल नियम है उसको फॉलो करने के बाद ही होता है। तो फिर सारनाथ के मिरिकदाब वन से वो उठ के सीधे आ गए कहाँ? गया। कहाँ आ गए? गया, ठीक है। बिहार में ये गया का नाम सुना है ना? ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। आज जब गया में आए, तो गया में आने के बाद निरंजना नदी के निकट, यानी हम तट भी बोल सकते हैं कि निरंजना नदी के तट पर, जिसको कि फल्गु नदी भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे निरंजना नदी ना देके फल्गु नदी देगा। कौन सा नदी? फल्गु नदी, ठीक है। तो निरंजना नदी बोले या फल्गु नदी बोले, उसके तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? पीपल वृक्ष। और जब हम बात करते हैं महावीर स्वामी का, तो वहां था साल वृक्ष। क्या? कौन सा? साल वृक्ष। नदी था वहां पे ऋजुपालिका नदी। कौन सा नदी? ऋजुपालिका नदी। और जब हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं, तो सरयू नदी नहीं, फल्गु नदी और निरंजना। सरयू इसलिए बोल दिया कि बार बार सरयू कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो सरयू पे डिस्कशन नहीं करना, फल्गु और निरंजना पे हम लोग बात करते हैं। कोई दिक्कत है? तो जब गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जगह का नाम कहा गया बोध गया। क्या कहा गया? बोध गया, ठीक है। जगह का नाम बोध गया, नदी का नाम निरंजना नदी। कौन सा? निरंजना नदी, ठीक है। इसी को हम लोग फल्गु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फल्गु नदी। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, फल्गु नदी। और वृक्ष का नाम बोलेंगे तो पीपल का वृक्ष, पीपल, जिसको कि बोधि वृक्ष बोला गया, ठीक है। बोधि वृक्ष कोई अलग से वृक्ष नहीं है, पीपल का वृक्ष को ही बोधि वृक्ष बोला गया है। कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? अब इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपदेश देंगे, तब ना लोग को पता चलेगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना। और जब ये उपदेश वगैरह देंगे ही नहीं, तो लोग को कैसे पता चलेगा? तो इनको लगा कि नहीं, हमको उपदेश देना है, तो अब उपदेश दें किसको? किसको बताएं कि हमको ज्ञान अर्जित हो गया? तो इनका दिमाग में आया, ओ हम जहाँ कठोर तपस्या कर रहे थे ना, तो मेरे साथ मेरा 4 और मित्र कर रहा था। तो पहुंच गए कहाँ पे? दोबारा सारनाथ। कहाँ पहुंच गए? सारनाथ। तो सारनाथ में जाके अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश क्या हो गया? प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? सारनाथ में जाके वो अपने मित्र के पास ही प्रथम उपदेश दे दिए। जब प्रथम उपदेश दिए ना, उनको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। कहीं कोई दिक्कत है? धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश को बोला गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सब चीज? हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन। चलो, ये तो प्रथम उपदेश हो गया। कभी कभी सवाल पूछेगा ना कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया हुआ सर्वाधिक उपदेश कहाँ है? तो सर्वाधिक उपदेश वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी उस समय, ठीक है। तो वो महात्मा बुद्ध वहाँ पे अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहीं कोई दिक्कत है? सर्वाधिक उपदेश का चर्चा पूछा जाए कि किस जगह पे हुआ है, या सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे, तो क्या बोलेंगे? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। श्रावस्ती किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी उस समय? कौशल की राजधानी हुआ करती थी। अब आता है कि जब ये उपदेश दे रहे थे, तो कोई ना कोई भाषा में दे रहे थे। ऐसा थोड़ी कि मौन व्रत रख के ये उपदेश देते होंगे, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी यहाँ पे भाषा भी पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का दिया हुआ उपदेश किस भाषा में था, ठीक है। तो किस भाषा में? पाली भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाली भाषा, ठीक है। और यही बात आता है महावीर स्वामी के बारे में, तो वहाँ पे प्रकृत या अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिया गया था। कहीं कोई दिक्कत है? चलो, तो भाषा का अगर हम डिस्कशन करेंगे तो भाषा हो गया पाली भाषा, ठीक है। भाषा हो गया पाली, ठीक है। चलो, भाषा के बारे में बैठ जाइए, बस इधर उधर उधर, ठीक है। पाली भाषा में ये अपना उपदेश दिए थे, ठीक है। अब चलो, उपदेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या उपदेश दिए, ठीक है। इनका क्या क्या सिद्धांत था, आगे हम लोग इसको डिस्कस अभी कर लेंगे, ठीक है। भाषा पहले याद हो गया, कौन सा भाषा है? पाली भाषा। अब आता है कि उपदेश क्या क्या दिए। तो सबसे पहले ना 4 सत्य के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? 4 सत्य। वो 4 सत्य कौन कौन सा है? तो पहला सत्य बताओ। पहला सत्य, संसार दुखों से भरा है। क्या है? संसार दुखों से भरा है। कहीं कोई दिक्कत? चलो, दूसरा सत्य था, हर दुख के पीछे कोई ना कोई
कारण है। क्या है? हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। और कारण का वजह किसको बताए थे? कारणों में सबसे बड़ा कारण कौन सा हो गया? इच्छा। ठीक है, ये क्या है? 4 सत्य, अभी तो 3 ही हुआ है। और चौथा सत्य था इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है या किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। कहीं को दिक्कत है? सबसे पहला, संसार दुखों से भरा है, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। और कारण का वजह किसको बताया? इच्छा। और क्या बताया था कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, अब सिंपल लॉजिक सोचो। तुम इस बात को देखो, उनका कहना था कि हम जितने भी उपदेश देते हैं ना, ये अपने लाइफ में ना एकदम सुचारू रूप से उतार के देखो, अगर मेरा उपदेश सटीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा उपदेश को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये चीज लोग जिसके पास बोलेगा कि संसार दुखों से भरा हुआ है, अब हर किसी न किसी को कोई ना कोई दुख तो है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो संसार में अभी नहीं है जिसको कोई दुख नहीं है। किसी को और अमीर बनने का टेंशन है, किसी को 2 वक्त का रोटी जुटाने का टेंशन है, किसी को पढ़ने का टेंशन है, किसी को नौकरी लेने का टेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ टेंशन है ही। तो संसार दुखों से भरा, ये तो लॉजिकली फैक्ट है। ठीक है, और हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। ठीक है, बिना कारण का, बिना अकारण का कोई दुख हो सकता है? जैसे हम तुमको नहीं जानते हैं और तुमसे हमको कोई समस्या हो सकता है अगर जान ही नहीं रहे। अरे जानने के बाद ही समस्या आदमी के लाइफ में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बोला गया संसार दुखों से भरा है और हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। अब कारण का वजह किसको बताया गया? इच्छा। जैसे सब कुछ इच्छा से ही होता है। तुम्हारा मन हो गया कि आज हमको क्लास नहीं करना है ना, तो तुम्हारा मन हो गया, तुमको बाय फोर्सली कोई करेगा तो तेरा मन टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तो इच्छा के बारे में ही बताया गया। मन करेगा कि तुम समोसा खाना है, पानी पूरी खाना है, हाँ, इच्छा तुम्हारा किया और तुम नहीं खा पाया, तो इच्छा हुआ तभी तो कारण जगा, और कारण जगा तभी तो दुख हुआ, है ना। तो हर एक दुख के पीछे कारण है और कारण के पीछे कौन है? इच्छा। अब बोला है कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, जैसे इच्छा पे अगर तुम कंट्रोल कर लिया तो समझो कि तुम्हारा इच्छा खत्म तो कारण खत्म, और कारण खत्म तो दुख ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए वो कितने मार्ग दिए थे? अष्टांगिक मार्ग। क्या दिए थे? अष्टांगिक मार्ग। बोले ये अष्टांगिक मार्ग इन द सेंस कि ये कुछ वो उपदेश दिए थे कि ये बात को फॉलो करके तुम अपना इच्छा पे क्या कर सकते हो? नियंत्रण कर सकते हो। जैसे एकदम अपना विचार को एकदम मधुर रखो, आवाज को एकदम मीठा रखो, मतलब किसी से बात करो तो उसमें सभ्यता दिखना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करो, है ना, अहिंसा नहीं करो। ये सब सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, है ना, सम्यक समाधि, हर एक चीज के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया कि अगर तुम ये अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लिया तो तुम अच्छा से क्या कर सकते हो? आसानी से इच्छा पर। ठीक है, उसके बाद कुछ सिद्धांत के बारे में बात होता है। ये कुछ सिद्धांत दिए थे। सिद्धांत के बाद में आता था कि ये ईश्वर को नहीं माने थे। ठीक है, तो उसको बोला था अनेश्वरवाद का सिद्धांत। क्या बोला? अनेश्वरवाद का सिद्धांत। 3 सिद्धांत के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है क्षणिकवाद। क्या होता है? क्षणिकवाद। ठीक है, क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या है कि कोई भी चीज ये पृथ्वी पर ना परमानेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर दुख तुम्हारे लाइफ में आएगा तो वो जाएगा, सुख भी आएगा तो जाएगा। कोई भी अपने एक दिए थे शून्यवाद का सिद्धांत। क्या दिए थे? शून्यवाद। इनका सिद्धांत में हम लोग कुछ बात याद रखेंगे। एक है अनेश्वरवाद। क्या है? अनेश्वरवाद का सिद्धांत। ठीक है, अनेश्वरवाद। दूसरा हो गया क्षणिकवाद। क्या हो गया? क्षणिकवाद। और तीसरा हो गया शून्यवाद। शून्यवाद का चर्चा। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, 3 सिद्धांत, ये अनेश्वरवाद का मतलब होता है कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड पे भरोसा नहीं करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे। ठीक है, दूसरा है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि कोई भी चीज ये पृथ्वी पर अस्थाई नहीं है, सब कुछ अस्थाई है, सब कुछ टेम्पोररी है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज तुम यहाँ हो, कल तुम कहाँ रहोगे, आज तुम्हारे साथ दुख है, कल हो सकता है तुम ऐसी रूम में बैठे रहोगे। ठीक है, तो वही बताया कि कोई भी चीज अपने आप में परमानेंट नहीं है। शून्यवाद का मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। ठीक है, शून्यवाद का मतलब कोई भी चीज अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो ये 3 सिद्धांत बेसिकली पूछा जाता है कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो कौन दिए थे? गौतम बुद्ध। अनेश्वरवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? गौतम बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? गौतम बुद्ध। क्या कोई दिक्कत है? अब आता है पुनर्जन्म। क्या आता है? पुनर्जन्म। ठीक है, तो क्या ये पुनर्जन्म पे भरोसा किए थे? हाँ, पुनर्जन्म को माने थे। ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म को ये अच्छा नहीं बताए थे। ठीक है, अब पुनर्जन्म के पीछे
जब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में तो पुनर्जन्म के पीछे वो आत्मा को वजह बताए थे। क्या बताए थे? आत्मा। वो आत्मा को तड़पाने का बात किए थे। और ये पुनर्जन्म के पीछे इच्छा को बताए थे। बोले इच्छा को ही मार दो, दोबारा कोई तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं जगेगा तो तुम क्यों पुनर्जन्म लेगा। ठीक है, पुनर्जन्म को ये भी माने थे और पुनर्जन्म को महावीर स्वामी भी माने थे। वो पुनर्जन्म को किसको? आत्मा को वजह बताए और ये इच्छा को वजह बताए। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, चलो ये हो गया पुनर्जन्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम लोग त्रिरत्न के बारे में। ठीक है, त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या क्या बताए? 3 ज्ञान दिए थे यहाँ पे। त्रिरत्न में पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म। अगर तुम कहीं भी बौद्ध धर्म के आसपास मठ मंदिर में अगर तुम गुजरा होगा तो ये हमेशा बजता रहेगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये अक्सर वहाँ पे यही 3 जो साउंड है, ये अक्सर यही 3 को ध्वनि तुमको वहाँ पे सुनाएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, देखो बुद्धम शरणम का मतलब क्या होता है कि बुद्ध के आसपास जो ज्ञान ले रहा है या जो उपदेश को ले रहा है ना, उसको बुद्ध कहा गया। क्या बोला गया? बुद्ध। और संघ का मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ नहीं पहुंचा तो यहाँ पहुंच के तुम क्या करो? ज्ञान वगैरह ले सकते हो। बाकी धम्म का मतलब समझ रहा, जहाँ पे बोधि लोग, भिक्षुक लोग वहाँ पे रहते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, उसको धम्म बोला गया। कोई दिक्कत है? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न किसका हो गया? बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बोलेगा तो अरे यहाँ पे बोलो बुद्ध, संघ और धम्म। बोलना नहीं, वो तो मंत्रोच्चारण है कि अक्सर वो बजता रहता है। अगर त्रिरत्न का बात करेगा तो बुद्ध, संघ और धम्म ही हम लोग को बोलेंगे। ठीक है, और जब हम बात करेंगे किसका? महावीर स्वामी के बारे में, तो जैन धर्म में भी त्रिरत्न दिया गया था। यहाँ पे बार बार तुमको महावीर स्वामी से कंपैरिजन करके बताने का उद्देश्य यही होता है कि कंफ्यूजन लाइफ में ना हो। ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारा सिमिलरिटीज है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ठीक है, जैसे वहाँ भी पुनर्जन्म को माने थे तो यहाँ भी पुनर्जन्म को माने। वहाँ भी ईश्वर को नहीं माने, मूर्ति पूजा को नहीं माने, यहाँ भी ईश्वर को नहीं माने, मूर्ति पूजा। अंतर क्या है? यहाँ पे इच्छा बताया गया है पुनर्जन्म के पीछे किसके वजह है? इच्छा को। और वहां पे बताया गया है आत्मा को। वहां भी त्रिरत्न दिया गया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक व्यवहार, है ना। नॉलेज, फेथ, सम्यक विश्वास, इसको हम लोग कहते हैं नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। बुद्ध, संघ और धम्म, ये किसका है? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है ना। अब आते हैं इसमें त्रिपिटक के बारे में। क्या आते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? एक ग्रंथ का नाम है। क्या है? एक ग्रंथ का नाम है। ठीक है, त्रिपिटक का कभी कभी तुमको भाषा पूछ लेगा कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो ये लिखा गया सिंहली भाषा में। कौन सा भाषा में? सिंहली। और अक्सर लोग गलत करता है। ये सिंहली भाषा बेसिकली कहाँ का है पता है? श्रीलंका साइड में सिंहली भाषा बोला जाता है। कोई दिक्कत है? जब हम आगे पढ़ेंगे ना अशोक, सम्राट अशोक के बारे में, तो सम्राट अशोक अपना मतलब बेटा को और बेटी को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका भेज दिया था। ठीक है, तो श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा मान्यता है। कोई दिक्कत है? अब त्रिपिटक जो भाषा पूछता है, कहीं कहीं देखो खखोरने वाला रहेगा तो इसका भाषा पूछेगा। और हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है कि महात्मा बुद्ध का जितना भी उपदेश दिया गया है वो किस भाषा में? पाली भाषा में दिया गया है। तो ये सिंहली भाषा हम लोग जानबूझ के अटेम्प्ट भी नहीं ले पाते हैं। तो एकदम फोकस करना है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? सिंहली भाषा में। ठीक है, त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पुस्तक है। कितना पुस्तक? त्रि का मतलब 3 ही होता है ना। तो यहाँ पे 3 पुस्तक का चर्चा है। कौन कौन सा चर्चा है? 3 पुस्तक का नाम देखेंगे। एक होता है सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक। कहेंगे दिक्कत? एक होता है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। और एक होता है अभिधम्म पिटक। क्या होता है? अभिधम्म पिटक। समझ में आया? ये पुस्तक के बारे में समझ में आ गया? त्रिपिटक के अंतर्गत कितने पुस्तक है? 3 पुस्तक। कौन कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आवाज थोड़ा सा लगना चाहिए तुम लोग के अंदर की, तुम एनर्जी है तुम लोग के अंदर भी बचा हुआ। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, और विनय पिटक में क्या चर्चा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में यानी संघ में हम कैसे प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे? प्रवेश करने का नियम कानून जो भी बताया गया है वो किसमें है? विनय पिटक। मतलब विनय पिटक में अनुनय विनय करके हम प्रवेश कर लेंगे। समझ में आया? और अभिधम्म पिटक में वही सिद्धांत उपदेश वगैरह का कलेक्शन करके रखा गया। किसका? गौतम बुद्ध का। ठीक है, कुछ कुछ अगर पुस्तक का चर्चा हुआ तो एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम है ललित विस्तार। क्या है? ललित विस्तार। अगर हम जब ललित विस्तार पुस्तक का बात करेंगे तो ललित विस्तार पुस्तक में क्या है कि गौतम बुद्ध का जीवनी के बारे में बताया गया। क्या बताया गया?
ललित विस्तार। गौतम बुद्ध का बचपन का अगर कहानी पढ़ना है, ठीक है, बुद्ध का बचपन का कहानी क्या है? हाँ, बचपन का कहानी। बुद्ध का बचपन का कहानी का चर्चा किस में है? ललित विस्तार में। ललित विस्तार पुस्तक में, ललित विस्तार में बुद्ध के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो हम किस में पढ़ेंगे? ललित विस्तार में। कोई दिक्कत है? एक पुस्तक का नाम आता है जातक। क्या आता है? जातक। नाम सुना है? जातक पुस्तक का संबंध 100 बार एग्जाम में पूछा है कि किस धर्म से है। ठीक है, ठीक है, क्या पूछा है? जातक पुस्तक का संबंध किस धर्म से है, तो क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म में। अब जातक में किस चीज का संकलन किया गया है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की 200 कहानियां के आसपास इसमें संकलित किया गया। जातक पुस्तक का धर्म तो सबको पढ़ा रहे हैं, बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां इसमें, यानी पूर्व जन्म की कहानी इसमें संकलित किया गया है। कोई दिक्कत है? ये हम लोग पुस्तक देख लिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग ये निर्वाण का प्राप्ति। क्या हुआ? निर्वाण। तुमसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का निर्वाण कब हुआ, तो क्या बोलोगे? 463, 483, 483। हिंदी थोड़ा होता है ऊपर नीचे। 483, ठीक है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इनका क्या हो गया? इनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? 483 ईसा पूर्व में इनको क्या हो गया? निर्वाण। पूछा जाए कि निर्वाण की प्राप्ति हुआ कहाँ था? कुशीनगर। देखो, बिहार और उत्तर प्रदेश का जब हम बॉर्डर देखेंगे ना, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर के आसपास सटा हुआ है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर से पहले ये पावापुरी गए थे। तो पावापुरी का नाम सुना होगा, किसके संबंध में? महावीर स्वामी के संबंध में। तो ये पावापुरी में जाके क्या कर रहे थे? उपदेश वगैरह दे रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इनको एकदम अचानक से मृत्यु हो गया। ये पावापुरी में जाके उपदेश दे रहे थे, और उपदेश देने के क्रम में वो पावापुरी बेसिकली जैन धर्म के लिए उस समय प्रसिद्ध था। क्या था? जैन धर्म के। तो जैन धर्म का एक सेवक था, नाम था चंद्र। क्या नाम था? चंद्र। ठीक है, तो चंद्र को लगा ना कि यहाँ पे आके मेरा धर्म के बारे में अगर बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार प्रसार हो गया तो हम लोग का दुकान बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग का दुकान बंद हो जाएगा। तो वो मतलब दुश्मनी निकालने के लिए क्या किया? आराम से महात्मा बुद्ध को अपने घर बुलाया, इज्जत सत्कार सब कुछ किया, और शुकर मांस खिलाया था। शुकर मांस का मतलब एक तरह का मशरूम होता है। क्या होता है? मशरूम। लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन, देखो एक्चुअली एग्जैक्ट जानकारी किसी को इस बारे में है नहीं जो कि लॉजिकली इसको प्रूव किया जा सके। ठीक है, इट हैज नॉट बी लॉजिकली प्रूवन, गॉट इट? तो कहीं कहीं शुकर मांस को शुगर मांस बोल दिया जाता है। क्या बोलता है? शुगर मांस। हालांकि शुकर मांस एक तरह का मशरूम होता है जो कि जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला। ठीक है, तो वो शुकर मांस हम लोग ऑथेंटिक मान के बात करते हैं कि शुकर मांस का भोजन करने के कारण क्या हो गया? शुकर मांस। शुकर मांस कहते हैं किसको है? मशरूम को। क्या कहता है? मशरूम को। ठीक है, मशरूम, ये शुकर मांस जब खाए थे तो शुकर मांस क्या होता है? जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला। और धीरे धीरे उनका सेहत में खराबी होना शुरू हुआ, इफेक्ट दिखना शुरू किया, और लगभग 1 सप्ताह तक वो झेले होंगे। तो पावापुरी से निकल के वो कुशीनगर पहुंचे, और कुशीनगर में ही क्या किए? अपना शरीर को त्याग दिए। समझ में आ रहा है? और जब वो शरीर को त्याग दिए तो वही शरीर को त्यागना उनका कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण शब्द का मतलब बार बार निर्वाण निर्वाण आ रहा है, तो निर्वाण शब्द का मतलब होता है जन्म एवं मरण से मुक्ति। ठीक है, अगर तुम मर जाते हो मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद अगर तुम्हारा मृत्यु होता है तो उसको निर्वाण कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। और निर्वाण आम जनता के लिए निर्वाण यूज किया गया है, लेकिन वही निर्वाण जब हुआ किनके साथ? गौतम बुद्ध के साथ, तो वो उस धर्म के प्रचार प्रसारक थे, एक महान व्यक्ति थे, इसलिए उनके लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया। तो उनको मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। कोई दिक्कत है? कब हो गया था? 483 ईसा पूर्व में। जगह का नाम? कुशीनगर। क्या खाने से हुआ था? अक्सर ये वाला सवाल एकदम पूछता है कि क्या चीज खाने से महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था? तो क्या खाने से हो गया था? शुकर मांस खाने से। शुकर मांस एक तरह का क्या है? जहरीला मशरूम है। तो तुम जब कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाता है तो तुमसे पूछे जाएगा ना कि अंतिम उपदेश वो कहाँ दिए थे? प्रथम तो दिए थे कहाँ पे? सारनाथ में। तो अंतिम उपदेश भी कहाँ दिए? कुशीनगर में ही दिए। ठीक है, अंतिम उपदेश। कोई दिक्कत? अंतिम उपदेश हो गया है ना? अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर में। अब लोग जब इनका मृत्यु हो गया ना, तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के उपदेश को आगे बढ़ाने के लिए या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पे संगति बुलाया गया। संगति मतलब बड़ा बड़ा सम्मेलन। देश विदेश में जहां भी बौद्ध धर्म के लोग फैले हुए थे, बौद्ध भिक्षुक फैले हुए, सबको वहां पे बोला कि आइए मीटिंग करते हैं और कैसे महात्मा बुद्ध के विचारों को पूरा देश में फैलाया जाए। ठीक है, उसको आगे बढ़ा